हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल प्लांट इंजीनियरिंग में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बोल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हमने देखा नट्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स देखे, उसके यूजेस देखे। ये वीडियो मैंने बनाया है थर्ड पार्ट इसका, जो कि वाइसर्स पे है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइसर्स एंड वायर्स, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, वाइसर्स किस तरह से यूज किए जाते हैं और इनका क्या रेगुलर यूजेस है हमारे लाइफ में और हमारे रेगुलर एक्टिविटीज में। ये वीडियो आप जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि ये नॉलेज वाले वीडियो जो है ये इन्हें जरूर शेयर कर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये फ्यूचर में कब हमें काम दे ये हम नहीं जानते, लेकिन नॉलेज वाले वीडियो जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और उन्हें शेयर भी करना चाहिए ताकि वो एक स्प्रेड हो और काफी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। और मैं ऐसे कई वीडियो नॉलेज वाले इसमें डालने वाला हूं, तो ये आपको काफी फ्यूचर में भी यूज में आएगा, आपके टीम को भी यूज में आएगा और आपके फ्यूचर में ये काफी मदद करने वाला है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए वो भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपकी लिस्ट में रहेगा तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। ओके, फिर बिना देरी किए हम अपना वीडियो चालू करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं वाइशर के बारे में। हम फास्टर में नट देखे, अब हमने बोल्ट के बारे में भी जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट को भी हमने पहचाना कैसे है और उनका यूजेस भी देखा। अब हम वाइशर का यूज़ देखते हैं, क्योंकि नट बोल्ट्स के साथ वाइशर भी एक कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इसे भी उसके साथ ही कवर करेंगे। तो वाइशर में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैट वाइशर, जो जनरली यूज़ में सभी जगह आप देखा होगा। ये क्या करता है, हमें ज़्यादा वाइडर सरफेस एरिया देता है, जो कि हमें एरिया बढ़ा के देता है, जिससे कि हमारी ग्रिप अच्छी हो जाती है। वो इजीली ग्रिप होके बाहर मतलब या स्लिप होके बाहर नहीं आता है, या होल में से वो होल उसका डिटोरिएट नहीं होता, उसके लिए यूज़ में आता है। सिलेंडर वॉशर देखिए, इसका यूज़ भी हमारा सेम ही है, बट इसके लिए क्या, इसमें क्या है कि हमारा जैसे बोल्ट का साइज़ काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्जर है। यूज टू डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑन सॉफ्टर मटेरियल, मतलब जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उस पर ईजिली ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। हम इसको ज़्यादा हेवी मटेरियल पे यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सॉफ्ट मटेरियल जहाँ ईजिली हम ज़्यादा एरिया कवर करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है सॉफ्ट मटेरियल ईजिली क्या होता है कि हेड में से क्रॉस होके वो फैल जाता है और या उसका होल डिटोरिएट हो जाता है और वो स्लिप होके बोल्ट से बाहर आ सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा एरिया हमको कवर करना होगा कि वो डिटोरिएट ना होने का सिलेंडर वाइशर यूज़ करते हैं। अब फिनिशिंग वाइशर कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये देखिए फिनिशिंग वाइशर का आप शेप देख सकते हैं किस तरह का होता है। इस तरह के वाइशर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम काउंटर बोल्ट यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रेट सरफेस हमको लगाना है। घरों में आप ड्रॉज में, अलमारीज में इस तरह के आप बोल्ट वाइशर आप यूज़ में देख सकते हैं ईजीली। और हमें जहाँ पर अपीयरेंस फिनिश्ड अपीयरेंस चाहिए, बहुत अच्छा लुक चाहिए, वहाँ पर इस तरह के वाइशर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखते हैं स्प्लिट लॉक वाइशर, या फिर इसको स्प्रिंग वाइशर बोलते हैं। स्प्रिंग वाइशर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें टेंशन के साथ लॉक करना है। क्या करना है, ये क्या करता है, वाइब्रेशन के अगेंस्ट लूजनिंग को होल्ड करता है। जब हम बोल्ट इसमें टाइट करते हैं तब ये क्या करता है, ये बोल्ट टाइट होने के कारण ये दोनों पोर्शन बराबर में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो पोर्शन है, ऊपर नीचे है, तो ये क्या होगा, जब टाइटनिंग करेंगे तो हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन इसमें स्प्रिंग एक्शन रहेगी। ये आपस में एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण कि टेंशन के कारण ये नट को लूज़ नहीं होने देगा। वाइब्रेशन में भी इस पर टेंशन बना के रखता है नट पर और बोल्ट पर, इसका स्प्रिंग एक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम स्क्वायर वाइशर। स्क्वायर वाइशर आप देखिए कई सारी एप्लीकेशन में यूज़ आता है, लेकिन ये टिम्बर एप्लीकेशन में ज़्यादा, टिम्बर कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ में आता है। प्रोवाइडिंग ए लार्जर बेयरिंग सरफेस, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइशर का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। तो हम देखते हैं कि टिम्बर क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, उस पर ज़्यादा सरफेस एरिया अगर हम ग्रिप करते हैं तो वो डिटोरिएट नहीं होता है मटेरियल। अगर हम कम एरिया में उसको वाउंड करते हैं तो क्या, मान लीजिए जैसे टिम्बर है या फिर ये हमारा वुड है, इसमें हम अगर नट टाइट करें विदाउट वाइशर तो क्या होगा, ये ज़्यादा फोर्स जो है वो ज़्यादा एरिया में डिवाइड नहीं होगा, वो कम एरिया में डिवाइड होगा। तो क्या होगा, हमारे टॉर्क के कारण, हमारे लोड के कारण
वो डिटोरिएट हो जाएगा और नट उसके अंदर ही इंसर्ट होने लगेगा रोड पर। लेकिन जब हम एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, तो लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो अब वो लोड ज़्यादा एरिया पे जाता है तो ईजिली वो डिटोरिएट नहीं होता है, वो डिफॉर्मेशन नहीं आता है, वो इंसर्ट नहीं करता है मटेरियल में, इंसर्ट नहीं कर पाता है और वो ईजिली उसको ग्रिप देता है। इसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल टूथ लॉक वॉशर। अब एक्सटर्नल टूथ से आप ऐसे ही देख सकते हैं कि इसमें टूथ सारे बाहर की तरफ हैं और लॉक कर रहा है। इसके डिज़ाइन से ही होता है कि ये जब हम इसको टाइट करते हैं, टाइट करने के बाद क्या होता है, ये एक्सटर्नल टूथ जो है ये आसपास के सरफेस एरिया को ग्रिप कर लेते हैं और ग्रिप करने के कारण ये रोटेशन को रेजिस्ट करते हैं और ये हमारे नट को लूज़ होने से रोकते हैं। तो इस तरह के एक्सटर्नल ग्रिप वॉशर है। सिमिलर इंटरनल ग्रिप वॉशर है, ये भी सेम ही एप्लीकेशन करता है। जब हम टाइट कर देते हैं तो ये इजीली उसको टाइट हो जाता है, फिर उसको खुलने नहीं देता है। इसमें क्या होता है कि जब हमको बाहर आसपास का सरफेस एरिया ठीक चाहिए होता है, मतलब हम नट के आसपास जब देखना चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी पार्ट ना दिखे जो बर्ड टाइप से कुछ है, तो इसलिए हम इंटरनल वॉशर यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल वॉशर हम यूज़ बाहर की तरफ या आउटर साइड में। हमको उसका लुकिंग का कोई ऐसा एक्सपेक्टेशंस ना हो कि बहुत वो अच्छा दिखे। प्रोवाइड्स एडिशनल ग्रिप एंड प्रिवेंट्स रोटेशन व्हेन यूज विथ अ नट। Similar to external tooth lock washer, grip the bolts thread for added security। अब देखेंगे फिंगर वॉशर। अब फिंगर वॉशर क्या है ये देखिए, आप डिज़ाइन से देख सकते हैं फिंगर। अभी क्या होता है कि हम कई जगह पर यूज़ में लेते हैं, ये जैसे बेरिंग है, बेरिंग को हमको लॉक करना है। अब इसमें हमने यहाँ वाइशर आप देखेंगे तो वाइशर इसमें फिट किया हुआ है। जब हम इसको टाइट करते हैं तो ये क्या करता है, स्प्रिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए जब ये बेरिंग में मूवमेंट हो रहा है और उसको थोड़ा सा या तो थर्मल एक्सपांसन है या किसी भी तरह का एक्सपांशन है या उसमें कोई सी मूवमेंट है, एक्शियल मूवमेंट है, तो उसको ये अलाउ करता है, बट वो उसकी पोजीशन को फिक्स रखता है। मतलब उसको फ्री मूवमेंट नहीं देता है, उसको स्प्रिंग मूवमेंट देता है। तो ये इस तरह से वाइशर, फिंगर वाइशर का हमारा यूज़ है। अब इसमें देखें काउंटर सिंक वाशर। काउंटर सिंक वाशर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जहाँ पे सरफेस फिनिश हमको बहुत अच्छी चाहिए है और जहाँ पर हम काउंटर बोल्ट यूज़ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ ग्रिप बहुत अच्छी हो। अभी देखिए यहाँ पर ग्रिप आप देखेंगे वुड में हमको क्या करने का है। अगर वुड में हम सादा सिंपल बोल्ट या फिर ये स्क्रू यूज़ करें तो वो वुड के अंदर ही जाकर इंसर्ट हो जाएगा और इसको डैमेज कर देगा। अगर वो ऐसा कर देगा तो फिर हमारा वुड के अंदर चला जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और वुड में से ये डीमाउंट हो जाएगा। हमारा वुड जो भी हमारा पार्ट है, मटेरियल है, वो डीमाउंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरह से उसमें काउंटर सिंक वाइशर इंसर्ट कर देते हैं। अब ये क्या करता है, उसने सरफेस एरिया एक्सटेंड हो गया। अब ग्रिप उसकी बहुत ही यूनिक अच्छी हो जाएगी और टेपर पोर्शन उसको फ्लैट्स, और ये फ्लैट्स एरिया में पकड़ेगा। फ्लैट एरिया में उसका सरफेस एरिया डिवाइड हो जाएगा, उसका प्रेशर डिवाइड हो जाएगा और काउंटर बोल्ट का जो सरफेस है वो इस एरिया में मेटल के कारण ये ज़्यादा उसको डैमेज नहीं करेगा, अपने वुड को डैमेज नहीं करेगा क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल है। उसका काउंटर सिंक वाशर का यूज़ है। इसके बाद देखेंगे हम टॉर्क वाशर। ये वुड वाशर की तरह भी है। देखिए वुड में हम ये वन टाइम अगर हमने इसको यूज़ किया, वुड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। इसको अब जब हम टाइट करेंगे तो ये इसके जो शार्प एजेस दिख रहे हैं ये वुड में इंसर्ट हो जाएंगे और इटसेल्फ इसको लॉक कर देंगे। और उसके बाद क्या है, इसमें जो स्क्वायर होल देख रहे हैं आप, वो क्या करेगा, हमारे स्क्वायर बोल्ट को लॉक कर देगा। दिख रहा है ना स्क्वायर बोल्ट को, और हम इसको नट को इजीली इस पर टाइट कर सकते हैं और ये अभी इसको बोल्ट को रोटेट होने से रोकेगा। उसके कारण हम ये बोल्ट को इजीली टाइट कर सकते हैं और ये टाइटनिंग को एप्लीकेबल बनाने में बहुत मदद करता है। इसके बाद देखेंगे हम क्रिसेंट वाशर। ये स्प्रिंग वाशर की तरह यूज़ में है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये अपने लोड पर जाकर टाइट हो जाएगा। ये अलाउ करेगा, अगर वाइब्रेशन होता है तो ये वापस अपने पोजीशन रीगेन कर लेगा और नट को लूज़ होने से रोकेगा। ये बार बार वाइब्रेशन होने के कारण भी ये लूज़ नहीं होने देगा। इसको हम देखें तो वाशर विथ अ क्रिसेंट शेप यूज इन कंजक्शन विथ अ बोल्ट एंड नट टू प्रिवेंट रोटेशन। ये रोटेशन से उसको रोकेगा, मतलब ये क्या करेगा, वो ये लूज़ होने से रोकेगा। वाइब्रेशन होगा तो ये लूज़ नहीं होने देगा। इसके बाद देखेंगे वेव वाशर। अब वेव वाशर देखिए, जैसे कि हमने पहले देखा फिंगर वाशर, वैसे ही ये वेव वाशर भी क्या करता है कि बेरिंग को उसकी पोजीशन पे होल्ड करके रखता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वाइब्रेशन के या एक्सपांसन के या किसी भी मूवमेंट के, एक्शियल मूवमेंट के लिए बेरिंग को, बट वो विदाउट उसको फ्री मूवमेंट भी है।
ईजिली ये स्प्रिंग मूवमेंट स्प्रिंग लोडिंग उसको देता है। प्रोवाइड्स स्प्रिंग लाइक कंप्रेशन, ये क्या करता है ना, अलाउ करता है उसको मूवमेंट के लिए, लेकिन ये उसको होल्ड करके भी रखता है साथ में, मतलब उसको फ्रीली नहीं छोड़ देता है कि वो डिटोरिएट हो जाए, उसको होल्ड करके रखता है पोजीशन पे। बट उसमें एप्लीकेबल अगर एप्लीकेशन आता है या लोड आता है कि वो शिफ्ट हो, तो वो शिफ्ट होने के लिए अलाउ करता है। इसके बाद देखेंगे हम शोल्डर वाशर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं शोल्डर वाशर, इसमें शेप बना हुआ है शोल्डर का, इसलिए शोल्डर वाशर है। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन बिटवीन सरफेस। ये जो है आप इसमें देख सकते हैं, दोनों के बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। मतलब ये सरफेस के बीच में आप ये देखेंगे, सरफेस हो गया, ये अपना मटेरियल है, मटेरियल और स्क्रू को डायरेक्ट कांटेक्ट से इसको अवॉइड करता है, और ये एक्स्ट्रा उसमें ग्रिप देता है ताकि ये मटेरियल उसके डायरेक्ट नट के बोल्ट के कांटेक्ट में ना आए, और ये हमारा कांटेक्ट इसके कांटेक्ट एरिया बढ़ जाए और इजी ग्रिप दे सके। ये कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में बिल्कुल भी लूजनिंग जो है वो स्पार्क या फिर मेजर इंसिडेंट के कॉज हो सकते हैं। इसके लिए ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में एप्लीकेशन में आपको यूज़ में मिलेगा। अब ये देखिए बेली वाली वाशर का सेटअप है। ये 2 या 4 या 6 के सेट में आएगा, जो कि हमारे देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी स्प्रिंग एक्शन देगा, लेकिन ये हैवी स्प्रिंग एक्शन देगा, और ये अलाउ करेगा उसको मूव करने के लिए, बट ये पोजीशन पे होल्ड करके रखेगा, इसको अलाउ करेगा कि ये इसमें एक्शियल मूवमेंट हो, लेकिन ये होल्ड करके रखेगा, इजीली इसको लूज़ नहीं होने देगा, नट बोल्ट लूज़ नहीं होंगे, लेकिन ये इसको अलाउ भी करेगा उसके एक्शियल मूवमेंट के लिए। क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर फुल्ली टाइट कर दिया या होल्ड ही कर दिया, लॉक कर दिया, तो वो प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, बोल्ट टूट सकता है या नट टूट सकता है, या मतलब हमारा जो फास्टनर है वो टूट सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये वाला वाशर क्या करता है कि उसको एक्शियल मूवमेंट अलाउ करता है। एक्शियल मूवमेंट अलाउ करने के कारण ये नट बोल्ट पे ओवर लूजनिंग भी नहीं होने देता है। अब ये देखेंगे नॉड वाशर क्या करता है, ये नॉड वाशर की एप्लीकेशन देखिए, ये क्या करता है कि ये लूज़ नहीं होने देता है। मतलब जब हम जर्क आते हैं, वाइब्रेशन आते हैं, तो ये इसमें जो आप टेपर सरफेस देख रहे हैं, इसके अंदर एक टेपर सरफेस देख रहे हैं, ये क्या होता है कि रोटेशन होता है। जब हमारे वाइब्रेशन आता है तो नट हमारा रोटेट करता है किसी डायरेक्शन में ओपन होने के लिए। तो जब ये ओपन होता है तो ये जब इसमें ऊपर की तरफ ये ट्रांसमिट होगा, मतलब ये रोटेट करेगा अपर वाशर में 2 पोर्शन है, वो टॉप एंड बॉटम। तो टॉप पोर्शन जो है वो रोटेट करेगा, बट ड्यू टू ये टेपर स्लॉट है, ऐसे टेपर स्लॉट होने के कारण क्या है, ये ऊपर चढ़ेगा, लेकिन फिर वापस क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऊपर चढ़ेगा तो वापस टेंशन आएगी, तो टेंशन के कारण वो वापस नीचे आ जाएगा। तो वाइब्रेशन में ये पोजीशन पे ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये नट को बोल्ट को अपने लूज़ नहीं होने देगा कि नट को, और एप्लीकेशन है कि लूज़ नहीं होने देगा बिल्कुल भी। अब देखेंगे टेपर या बीवल वाशर। अब ये टेपर बीवल वाशर क्या है, अब देखिए कई सारे हमारे सेक्शन होते हैं, जैसे सी चैनल हो गया, आई बीम हो गया, उनके जो सेक्शन के होते हैं वो टेपर होते हैं। तो ये टेपर वाशर वहाँ पर यूज़ करते हैं उसको काउंटर करने के लिए, इससे बोल्ट हमारा स्ट्रेट लग जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब हमारे ये टेपर में हम बोल्ट टाइट करते हैं, मान लीजिए बोल्ट है, ये टेपर में हम टाइट कर रहे हैं, अगर इसको हम टाइट करें और एक यहाँ पर पोर्शन टेपर लगा हुआ है, जब हम इसको नट को टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से बेंड होगा, हल्का सा इसमें बेंडिंग फोर्स लगेगा। बेंडिंग फोर्स के कारण क्या होता है, नट इसको लॉक कर देता है, ये इजीली ओपन नहीं हो पाएगा। जब हम ये बेंडिंग फोर्स के कारण नट इजीली लॉक हो जाएगा और ये ओपन नहीं हो पाएगा। ये भी अच्छी सिक्योर ग्रिप प्रोवाइड करता है। इसके लिए जनरली ये स्टील स्ट्रक्चर में यूज़ आता है, जॉइंट में, स्टील जॉइंट में स्ट्रक्चर में यूज़ आता है। तो इन कंक्लूजन फास्टनर्स आर एन इसेंशियल कंपोनेंट इन वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखेंगे कि हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हाउस एप्लीकेशन या किसी भी कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन कहीं पर भी देखेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है उसके लिए, और इसके प्रॉपर जानकारी होना भी ज़रूरी है, इनका यूज़ का प्रॉपर जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनकी वैरायटी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं जगह पर हम लोगों को वैरायटी मालूम नहीं होती है और हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो बहुत ही, उसके कारण क्या होता है, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, लेकिन वो धीरे धीरे काफ़ी डिटोरिएट कर देता है और बहुत इसके कारण लॉसेस होना संभव रहते हैं। तो हम सही नट, सही बोल्ट, सही वाशर, सही बोल्ट, सही नट, सही वाशर हम अगर यूज़ करेंगे
तो हमारा जो एप्लीकेशन है, जो अभी हम वर्क कर रहे हैं, वो परफेक्ट होगा और उसकी लाइफ बढ़ेगी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा। ये इसका मेन वर्क है। द टाइप ऑफ नट, बोल्ट, वाइसर एंड रिवेट्स एक्सप्लेन इन द ब्लॉग प्रोवाइड्स अ बोर्ड range of option to choose from depending on the specific application requirements. It is essential to choose the right type of fastener to ensure a secure and reliable connection between two objects. With the right type of fastener, one can save time, effort and resources, thus इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। तो अगर हम राइट टाइप के फास्टनर्स यूज़ करते हैं तो उसके कारण हमें कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसके कारण हमारे रिसोर्स डिप्लीशन कम होता है, रिसोर्स का सही यूज़ होता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है और टाइम बचता है, हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स उससे हमको मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट सेशन में आता हूँ। अब मेरा सेशन रहेगा हाइड्रोलिक्स पर। मैं हाइड्रोलिक्स की डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी सीरीज़ में रहेगी, मल्टीपल उसमें वीडियोस होंगे, एक वीडियो में वो कवर नहीं हो पाएगा, लॉन्ग टॉपिक है। इसके लिए क्या है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपको जो हाइड्रोलिक्स का मैं पूरा सेशन लेने वाला हूँ वो आपको ईजीली मिलेंगे और उसको आप व्यू करके उसको आप देख सकते हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं, उससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपनी टीम का ग्रो कर सकते हैं। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सारी टीम को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये शेयर करना ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितना ज्ञान हम दूसरों को बांटेंगे, जितना उनको भी अवेयरनेस होगी, उतना ही अच्छा है। मुझे भी कुछ अवेयरनेस कमेंट्स में आप दे सकते हैं, ताकि मुझे भी नॉलेज में इंक्रीज़ कर सकूं। आपके पास जो ज़्यादा नॉलेज है वो भी मुझे शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी अपना नॉलेज बढ़ाने में मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। Stay ahead of the game, creators. Subscribe and hit that bell for your daily dose of creativity. Join our community and never miss a beat.